हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। तो आज हम बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स एडवांस्ड अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जी हाँ, इसके थ्योरम का आज प्रूफ सीखने वाले हैं। बिल्कुल प्यारा सा प्रूफ है, आसान प्रूफ है। ठीक है, चलिए देखते हैं थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम कहती है द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड जी इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। ठीक है जी, हमें ये चीज प्रूव करने है। जो सेंटर है ग्रुप का, दैट इज जेड जी, वो क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है जी, ये प्रूव करना है। देखो, इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करें उससे पहले हमें इसको सब ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। ये ग्रुप का सब ग्रुप है। ठीक है, सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल को प्रूव करना बिल्कुल आसान का। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। बिल्कुल आसान प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे? लेट जी बी ए ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट वी विल प्रूव दैट जेड जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, सब ग्रुप प्रूव करेंगे। सब ग्रुप प्रूव करेंगे तो यहाँ से क्या करते हैं, दो एलिमेंट यूज कर लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेंटर। ठीक है जी, सेंटर से बिलोंग करते हैं यहाँ पे। देन बाय डेफिनेशन, सेंटर की डेफिनेशन क्या करती है कि जो एलिमेंट सेंटर के अंदर जाएगा वो ग्रुप किसी भी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। हाँ जी, सभी के साथ कम्यूट करेगा। तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं जो x1 है वो a के साथ कम्यूट करेगा, और जो a है x1 के साथ। ठीक है जी, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g के लिए, g के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के साथ सेंटर के जो एलिमेंट आएंगे वो कम्यूट करेंगे। ठीक है जी, अपने पास हो गया। हमने दो एलिमेंट लिए x1 x2, तो x1 कम्यूट कर गया, तो इसी प्रकार से जो x2 है वो भी तो कम्यूट करेगा। ठीक है, एक्स टू ए इज इक्वल टू ए एक्स टू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से। अब देखो, जो अपने पास यहाँ पे आ चुका है हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, सब कुछ प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा? उसका इनवर्स दिखाना होगा इसके अंदर। ठीक है, कि इनवर्स उसी के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है जी, सेंस वी हैव, मैं इसको ले लूँ यहाँ से, एक्स टू ए इज इक्वल टू ए एक्स टू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, दिस इंप्लाइज, मैं दोनों साइड एक्स टू इनवर्स लगाते हैं, यहाँ भी, इस साइड भी, इस साइड, यानी प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देता हूँ। एक्स टू इनवर्स, एक्स टू इनवर्स, एक्स टू ए, एक्स टू इनवर्स इज इक्वल टू, अपने पास एक्स टू इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ ए एक्स टू, एक्स टू इनवर्स। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। चलिए, इसके बाद जी क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है, जी क्या है प्यारे बच्चों? एक ग्रुप है। ग्रुप की बात करें यहाँ पे तो ग्रुप अपने पास गिवन है। ग्रुप गिवन है तो उसके अंदर अपने पास प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ग्रुप के पास प्रॉपर्टी होती है, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ एक्स टू इनवर्स एक्स टू ए एक्स टू इनवर्स। हाँ जी, इसी प्रकार से यहाँ पे कर सकता हूँ मैं एक्स टू इनवर्स ए एक्स टू, एक्स टू इनवर्स। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के। ठीक है, इतना कम हो गया यहाँ से। एक्स टू इनवर्स अपने पास ये क्या बनता है? ई बनता है, ए एक्स टू इनवर्स। यहाँ पे सेम, एक्स टू इनवर्स ए, ये बनेगा अपने पास ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी यहाँ से। हाँ जी, और आइडेंटिटी इनटू एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी की कंपोजिशन लगाते हैं, यहाँ पे क्या बनता है? ए बनेगा ना, एक्स टू इनवर्स, यहाँ पे एक्स टू इनवर्स है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, जो ए था अपने पास ये क्या है? ग्रुप का एलिमेंट है। और जो एक्स टू है ये इसके साथ कम्प्यूट कर रहा है ए के साथ, तो मतलब एक्स टू ग्रुप के हर एलिमेंट साथ कम्प्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं जो एक्स टू है, एक्स टू इनवर्स सॉरी, ये क्या करेगा? सेंटर के अंदर जाएगा। ठीक है, तो एक्स टू इनवर्स बिलोंग्स टू जेड सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना? नाउ इनवर्स तो अपने पास आ गया है। ठीक है, अब इनकी प्रोडक्ट को देख लेते हैं, कंपोजिशन की। नाउ कंसीडर एक्स वन एक्स टू इनवर्स एक। ठीक है, हम ये कंसिडर करके चलते हैं एक्स वन एक्स टू इनवर्स है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या दिखा देंगे कि अपने पास जो एक्स वन एक्स टू इनवर्स है ये सेंटर से बिलोंग करता है, हम ये शो कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो एक्स वन एक्स टू इनवर्स ए,
तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, x1 x2 इनवर्स है, अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जी अपने पास क्या है, ग्रुप है। ठीक है, तो यहां से लगा सकते हैं इसका काम। हाँ जी। इसके बाद x1 उसको मैं लिख सकता हूँ ए, x2 का इनवर्स क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो अपने पास हमने अभी तो दिखा है कि x2 इनवर्स क्या बिलोंग करता है, सेंटर से बिलोंग करता है। सेंटर से बिलोंग करेगा तो कम्यूटेटिव को तो होल्ड करेगा ना। देखो यहाँ पे ऊपर कम्यूटेटिविटी होल्ड होगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बिकॉज x2 इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, दिस इंप्लाइज x2 इनवर्स ए इज इक्वल टू ए x2 इनवर्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। अब यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दूं, x1 ए पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, x1 ए, तो ये x2 इनवर्स हो गया बाहर बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिविटी की वजह से अपने पास ये आ गया। अब देखो जो x1 है, ये तो हम स्टार्टिंग में लेके चले हुए हैं। क्या x1 x2 से बिलोंग करते हैं, सेंटर से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। तो जो अपने पास x1 ए सेंटर से बिलोंग करता है, तो x1 ए को मैं ए x1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए लिख देता हूँ यहाँ से ए x1, और बाहर अपने पास है x2 इनवर्स। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं यहाँ पे बिकॉज x1 बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, दिस इंप्लाइज x1 ए इज इक्वल टू ए x1। ठीक है, फिर यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दूं, तो मेरे पास ए x1 x2 इनवर्स। ठीक है, बाई एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब यहाँ से ए x1 x2 इनवर्स है, और लेके क्या चले थे, देखो x1 x2 इनवर्स ए, तो अपने पास x1 x2 इनवर्स ए क्या करता है, ए के साथ कम्यूटेटिव हो जाता है। कम्यूटेटिव हो गया, x1 x2 इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, सेंटर के अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ए था अपने पास, ये तो आर्बिट्ररी एलिमेंट था किसका, ग्रुप का। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास x1 x2 इनवर्स किससे बिलोंग करता है प्यारे बच्चों, सेंटर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हेंस जेड जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो जेड जी अपने पास क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है कि जो अपने पास सब ग्रुप बना है, ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है। ठीक है, उसको शो करेंगे। नाउ वी हैव ओनली टू प्रूव दैट ZG is always normal in G। ZG हमेशा क्या है, नॉर्मल होगा G के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जो सेंटर से बिलोंग करता है। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू ZG, और जो ए एलिमेंट है वो G से बिलोंग करता है। देन ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स, हम ये ले सकते हैं यहाँ से। फिर ए एक्स को लिखूंगा मैं एक्स ए ए इनवर्स, क्यों, क्योंकि एक्स किससे बिलोंग करता है अपने पास यहाँ पे, सेंटर से बिलोंग करता है ना। सेंटर से बिलोंग करेगा तो कम्यूटेटिविटी को होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं एक्स बिलोंग्स टू जेड जी। ठीक है, एक्स, फिर ए इनवर्स, ए किसका एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स ए इनवर्स अपने पास क्या आएगा, ई आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकता हूँ जो एक्स है वो बिलोंग करता है जेड जी से। तो यहाँ से क्या है मेरे पास, एक्स इंटू ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स मेरे पास क्या आ गया, ये तो सेंटर का एलिमेंट है। ठीक है, 10, ये तो मैं शो करना था नॉर्मल होने के लिए। लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड जी, ए बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज ए एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। ठीक है, हेंस जो जेड जी अपने पास है इज दी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो जेड जी अपने पास होगा नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ग्रुप सी के लिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।